जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले उर्दू के एक मशहूर शायर का इंतकाल हो गया या निधन हो गया। उनका नाम था राहत इंदौरी जी। वैसे तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति जैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, मरने के बाद सभी लोग बोलते हैं। अच्छा होगा तो सभी लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा होगा तो सभी लोग बुरा बोलेंगे। उसमें भी एक चीज़ मैटर करती है कि मेजॉरिटी क्या कहती है। ज़्यादा लोग अच्छा मानते हैं या ज़्यादा लोग बुरा मानते हैं। चलो बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। राहत इंदौरी जी का जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर शहर में, इसीलिए इनको इंदौरी कहते हैं। वैसे इनका असली नाम राहत कुरैशी था और ये शुरुआत में पेंटर थे, परंतु इन्होंने पढ़ते पढ़ते एमए और पीएचडी भी किया था उर्दू से, और फिर ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। 2 शादियाँ की हैं। पहली बीवी सीमा, एक बेटी 2 बेटे। दूसरी बीवी अंजुमन रहवर, 1988 में शादी की और 1993 में तलाक दे दिया। एक बेटा हुआ, 4 संतानें हो गई। मुस्लिम्स में वैसे 4 संतानें कुछ ज़्यादा नहीं होती, 10-12 तो हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या सोच के इन्होंने 4 किया पता नहीं। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की थी, जैसे यूएसए, अमेरिका की, यूके की, यूएई की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, कतर, कुवैत, बहरीन। और इनका सबसे जो फेमस डायलॉग जो था, जो अभी जब सीए और एनआरसी का विरोध चला था जामिया के स्टूडेंट के द्वारा दिल्ली में शाहीन बाग पर, बड़ा फेमस, बड़ा प्लानिंग वाला, स्क्रिप्टेड, उसमें इनकी एक लाइन बहुत चली थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं रुक पाई, मौत लेगी बुला के। 70 साल में ही कोविड-19 के पेशेंट और हार्ट अटैक के पेशेंट। अब राम मंदिर का शिलान्यास अभी हुआ था। ये राम मंदिर बनते देखता नहीं चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं रोक पाए। राम मंदिर जैसे ही बनना शुरू हुआ, या तो राम मंदिर को रोक सकते थे या खुद को ज़मीन पर रोक सकते थे। राम मंदिर बनना शुरू हो गया तो खुद निकल गए। बड़ी कंट्रोवर्सी बातें कही थी इन्होंने, आपत्तिजनक बातें। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो इन्होंने बोला कि पता नहीं घुटने कहाँ ख़राब हो गए, ऐसे तो इनका कोई काम नहीं था जिससे घुटने ख़राब हों, और इनके घुटने का ऑपरेशन हो गया। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। मरने के बाद लोगों ने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। शायद करोड़ों की शायरी करता, न कंधा मिला न कफन, गैरों ने प्लास्टिक के बैग में भरकर कचरे की तरह कर दिया दफन। ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और भी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, इनके बारे में बोलते हैं इन्हीं की लैंग्वेज में, इन्हीं की शेर व शायरी में। मस्जिदें कबूल थी, मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत, राहत इंदौरी सटक गए। अमित शाह के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कोरोना के बाद दुआएं की थी कि भाई अब ठीक नहीं होंगे। इन्होंने भी शायद की थी, अब वो तो ठीक हो गए और ये अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें और की थी, जैसे कि आतंकवादी को छुड़वाने के लिए चिट्ठी लिखना, उस पर साइन करना। रामचरितमानस का भी इन्होंने अपमान किया था। और गोधरा में जो लोग जला के मार दिए गए थे, तो उनके बारे में इन्होंने बोला था कि जो कौम मरने के बाद दफन होना पसंद करती है, वो किसी दूसरे को जला कैसे सकती है। एक बार की और बात बताता हूँ। एक बार किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ स्टेज पर भगवा कलर में, पीछे भगवा कलर था और उसमें इसका फ़ोटो लगा दिया था, तो यह वहाँ से प्रोग्राम छोड़कर भी आ गए थे। तो इस तरह से बहुत सारी इनकी कंट्रोवर्सी वाली बातें चलती रही थी, और आखिरकार ये भारत को छोड़कर चले गए। वैसे तो इनके लिए मजहब और देश में हमेशा ही मजहब ऊपर रहा है। देश को कभी कभी ये ऊपर लेकर आते थे जब मजबूरी बन जाती थी या लोगों द्वारा बातें पकड़ ली जाती थी। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बातें मरने के बाद भी बनाई जाती हैं, तो कोशिश करें, ऐसा काम करें कि बातें अच्छी तरीके से बनाई जाएं, सकारात्मक। तो हमेशा अपने बारे में, अपने देश के बारे में सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मकता ही चारों तरफ फैलाएं। इनको एक चीज़ से बड़ी दिक्कत थी, धारा 370 35A से बड़ा प्रेम था कश्मीर से, और चाहते थे कि धारा 370 लगी रहे, 35A लगा रहे, ना हटे। हट गया। 15 अगस्त पर हर बार वहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था लाल चौक पर, इस बार तिरंगा झंडा फहराया गया है। चलो ये चीज़ देखने से पहले ही चले गए, वरना कोविड-19 तो था ही, हार्ट अटैक दोबारा हो गया, डबल हार्ट अटैक हो जाता। वो तो हो ही गया था, एक ही दिन में 2 हार्ट अटैक आए थे, तभी चले गए थे। चलिए जो गया सो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद।